हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स सीबीएसई मैथ्स कोच के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चे कि 2026 और 27 का जो सेशन होगा, क्लास जो 11th वाले बच्चे हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम लोग अपना टारगेट बनाएंगे। बच्चे 2026 और 27 में जो बच्चे क्लास 11th में जाने वाले हैं, उनके लिए हम लोग सबसे पहले बच्चे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा सिलेबस को लेकर कि सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या दिया है, क्या क्या हमें पढ़ना है, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और ताकि हमारा ये 2026 और 27 का जो बैच है बच्चे क्लास 11th का, ये जो आने वाले समय के लिए जो आपका भविष्य होगा, ये बच्चे तय कर देता है। क्योंकि बच्चे क्लास 11th और क्लास 12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के वो चेंजिंग क्लास है, जिसको आपको पढ़ना होगा बड़े ही शिद्दत तरीके से। तो हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्लास 11th सीबीएसई के जो सिलेबस है 2026 और 27 का, बच्चे हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, यह है चैनल, आपका प्यारा सा चैनल सीबीएसई मैथ्स कोच। बच्चे इसको आप करेंगे सब्सक्राइब। हमने लॉन्च किया है बच्चे इसको 2026 का फर्स्ट डे पर। तो ये हमारा टारगेट है बच्चे इस साल इस पे कंप्लीट क्लास 9 से लेकर क्लास 12 के जितने भी सीबीएसई बोर्ड में मैथ्स हैं, उन टॉपिक को चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट हो, उसके एग्जांपल्स के क्वेश्चन हो, साथ ही साथ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, कंप्लीट हम मैथ के क्वेश्चन को कराएंगे। एनसीईआरटी को बच्चे कराने के बाद हम आपके सामने लेकर आएंगे आरडी शर्मा का अलग से सेशन, आर एस अग्रवाल का इंपॉर्टेंट अलग से सेशन। बच्चे जो आपका एनसीईआरटी हो जाएगा, आर एस अग्रवाल हो जाएगा, आर डी शर्मा हो जाएगा, तब बच्चे हम उसी सेशन के बीच में ही लेक्चर अपना ले लेकर आते रहेंगे। वो है एनडीए का क्वेश्चन, साथ ही साथ बच्चे आपका जेईई मेंस जेईई एडवांस के क्वेश्चन हम लोग समय समय पर लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए बच्चे हम इसके जो पीडीएफ होगा उसका टेलीग्राम चैनल भी है, सोशल मीडिया के भी हैंडल हम आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकें, आपके ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है बच्चे, तो चलिए हम लोग अपना सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा टॉपिक हमें कब कब पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो ये है आपका, पहले बता दें, ये 2026 और 27 का सिलेबस बच्चे 2025 और 26 का है। इसी पैटर्न में बच्चे, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता सीबीएसई की तरफ से। तो हम मान के चलते हैं कि हमारा टारगेट यही होगा 2026 और 27। अगर जो 2026 और 27 का बच्चे नया कोर्स स्ट्रक्चर आता है तो उस पर हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो हमारा जो अभी पिछला सेशन है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। आपका जो फाइनल पेपर होता है बच्चे वो 3 आवर्स का होता है, और टोटल बच्चे जो रिटेन पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो बच्चे इस 80 मार्क्स को प्राप्त करने के लिए रिटेन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट भी जो मिलता है बच्चे स्कूल की तरफ से, वो 20 मार्क्स है। तो 80 मार्क्स ये और 20 मार्क्स ये, दोनों मिलके 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। तो इस 80 मार्क्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बच्चे ये देखिए, ये केवल आपका क्लास 11th के लिए नहीं है। पहले बता दूं, क्लास 11th के कंसेप्ट तो है, क्लास 11th में ये तो पढ़ना है, ठीक है, लेकिन बच्चे इसके लेवल को हम बढ़ा के बच्चे जेईई मेंस जेईई एडवांस तक ले जाएंगे, एनडीए के लेवल को टच करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए ताकि बेहतर कंटेंट हम आपको सीक्वेंस में चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज एनसीईआरटी लेवल, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, साथ ही साथ हम बात करेंगे किस पे, जेईई मेंस जेईई एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, तो बच्चे आपको पढ़ना है टोटल इस 80 मार्क्स के लिए बच्चे टोटल नंबर ऑफ यूनिट पढ़ना है आपको। कितना? 50 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहला यूनिट है बच्चे सेट्स एंड फंक्शन। तो इसमें बच्चे सेट्स एंड फंक्शन से बच्चे जो बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड में बोल रहे तो स्कूल का जो फाइनल पेपर होगा वो टोटल 23 मार्क्स का आएगा। क्लियर है? तो बच्चे इसमें हम बात करते हैं सेट्स एंड फंक्शन में, एक पढ़ना होता है सेट्स और एक पढ़ना होता है रिलेशन एंड फंक्शन। इस 2 चैप्टर को मिला के आपका 23 मार्क्स का पेपर आएगा। अभी हम लोग बच्चे एक एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यूनिट नंबर 2 है बच्चे अलजेब्रा। अलजेब्रा से बच्चे टोटल 25 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और अगला है यूनिट 3 ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में बच्चे हम बात करते हैं, चाहे आपका स्ट्रेट लाइन हो चाहे कोनिक सेक्शन हो। कोनिक सेक्शन में हम पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल, ये टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है,
तो इस ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में बच्चे आप पढ़ के आ रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे टोटल 12 मार्क्स के लिए, ठीक है। अगला है यूनिट नंबर 4th, जिसमें हम बात करेंगे कैलकुलस। कैलकुलस से बच्चे आपका वेटेज काफी कम है क्लास 11th में, लेकिन एक बात बता दो, क्लास 11th में कैलकुलस का जो मार्क्स है बच्चे वो टोटल 8 मार्क्स है। लेकिन एक बात बताऊं, जिसको क्लास 11th का कैलकुलस का फार्मूले चाहे लिमिट हो, डेरिवेटिव हो, आपको नहीं अगर आता, प्रॉब्लम अगर कहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए पूरा क्लास 12th का जो कैलकुलस है, जहां पे आपको 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा इस कैलकुलस से, तो आपको यहाँ 8 मार्क्स नहीं दिखना चाहिए। इसके कंसेप्ट को बड़े ही डिटेल से पढ़ना होगा, ताकि क्लास 12th में हम इसके कंसेप्ट को यूज कर पाए। कैलकुलस अगर क्लास 11th का आपका कमजोर पड़ रहा है, तो क्लास 12th का कैलकुलस बच्चे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कंसेप्ट है कैलकुलस की, स्टार्टिंग क्लास 11th में हो जाता है। अगला बच्चे, अगला है यूनिट नंबर 5th, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। बच्चे टोटल जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से वो 12 मार्क्स का आएगा। तो हमें नंबर ऑफ यूनिट बच्चे पढ़ना है टोटल 5th, और टोटल मार्क्स हो जाएगा 5th यूनिट को मिला के कितना, 80 मार्क्स। और जो 20 मार्क्स है इंटरनल असेसमेंट की बेस पे है बच्चे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बच्चे अब बात करेंगे हर एक यूनिट, जैसे सेट्स एंड फंक्शन है, इस यूनिट से 23 मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आएगा, तो कहां से टॉपिक को, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, वो डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा से 25 मार्क्स का, तो अलजेब्रा में मुझे क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12 मार्क्स का आएगा, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। कैलकुलस में 8 मार्क्स का आएगा, तो क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहला यूनिट है बच्चे आपका सेट्स एंड फंक्शन। सेट्स एंड फंक्शन में आपका पहला चैप्टर है वो है आपका सेट। तो ये पढ़ना क्या क्या है इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। सेट पढ़ना है, सेट होता क्या है, इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बच्चे दो तरीके का होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म और एक रोस्टर फॉर्म। हम लोग क्लास में बेसिकली इसको बड़े ही डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। अगला टाइप्स ऑफ सेट में बच्चे इंपॉर्टेंट सेट पढ़ेंगे, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ेंगे। इक्वल सेट का कांसेप्ट क्या होता है, सबसेट क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है, सबसेट क्या है। उसके बाद सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर को इंटरवल्स के फॉर्म में बच्चे इसको हम लिखते हैं सबसेट को। अगला है यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला है ऑपरेशंस ऑन सेट्स में बच्चे पढ़ते हैं यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, और बच्चे अगला है आपका डिफरेंस ऑफ सेट, साथ ही साथ कंप्लीमेंट ऑफ सेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो टोटल बच्चे सेट्स एंड फंक्शन में 23 मार्क्स के जो आपका यूनिट है उसमें पहला चैप्टर है आपका सेट, जहां से क्वेश्चन इस टॉपिक से बोर्ड में आएंगे। और बोर्ड के अलावा बच्चे जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एनडीए, जहां जहां क्लास 11th का सीबीएसई के हिसाब से ये सिलेबस है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी टॉपिक पढ़ने हैं इस सेट के अंदर, ठीक है। तो उसको समय समय पर हम आपको बताते रहेंगे, एनडीए के सिलेबस में क्या पढ़ना है, साथ ही साथ आपको जेईई मेंस, जेईई एडवांस के सिलेबस में इससे अलावा क्या पढ़ना है, वो सारी डिस्कशन करते रहेंगे। अगला है बच्चे दूसरा यूनिट नंबर 1 में दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें पढ़ना है बच्चे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, फाइनाइट सेट्स, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। तो बोला गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट मतलब जिसमें नंबर ऑफ काउंटेबल हो, तो उनके प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा गया है। पढ़ना है ये टॉपिक, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ऑफ रियल्स विथ इटसेल्फ अप टू आर मल्टीप्लाई मतलब आर क्रॉस आर, इसका मतलब 3 अप टू 3 पढ़ना है। डिफिनेशन किसका पढ़ना है बच्चे, डिफिनेशन ऑफ रिलेशन क्या होता है, पिक्टोरियल डायग्राम क्या होता है, पिक्टोरियल डायग्राम जिसको हम लोग डायग्राम की हेल्प से दिखाते हैं उसको पिक्टोरियल डायग्राम बोलते हैं। डोमेन क्या होता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है ऑफ अ रिलेशन, किसी रिलेशन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन। आगे पढ़ना है बच्चे फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, बड़ा ही जो रिलेशन होता है, रिलेशन के स्पेशल टाइप को हम फंक्शन बोलते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन, इसका रेंज क्या होता है। साथ ही साथ बच्चे बात करेंगे हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रियल वैल्यूड फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, कांस्टेंट, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको GIF बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF बोलते हैं। अगला विथ देयर ग्राफ, इनका ग्राफ भी आपको आना चाहिए। सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन, मतलब दो फंक्शन का एडिशन,
उसका डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट, उसका डिवीजन, इसका हम लोग ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ये है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 था सेट, और ये दूसरा चैप्टर है बच्चे रिलेशन एंड फंक्शन। अगला इन दो चैप्टर को मिला के बच्चे तीसरा ये है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, थर्ड चैप्टर है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे बच्चे पॉजिटिव एंड निगेटिव एंगल्स क्या होता है। बड़े ही डिटेल तरीके से बच्चे इस ट्रिको को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो क्लास 10th में आप पढ़ के आ रहे हैं उससे अपर लेवल में यहाँ पे दिया गया है, जेई में, जेई एडवांस, फिर नी बोले तो आपका एनडीए स्कूलिंग लेवल तो बहुत ही कम है इसका। अगला है मेजरिंग एंगल्स इन रेडियंस, इन डिग्री एंड कन्वर्जन फ्रॉम वन मेजर टू अनदर, मतलब रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, कन्वर्जन आपको आना चाहिए। डिफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है विथ देयर हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल की हेल्प से हम डिफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालते हैं। ट्रूथ of the identity sin square x plus cos square x is equal to 1 for L x belongs to all sign of trigonometric functions, किस क्वाड्रेंट में कौन कैसा होता है इसके बारे में पढ़ना है। डोमेन, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ, इसका ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। एक्सप्रेसिंग sin x plus y sin x minus y, cos x plus y cos x minus y in term of sin x sin y cos x cos y, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है sin x plus y का फार्मूला, sin x minus y का फार्मूला, cos x plus y cos x minus y, इसका फार्मूला बड़े ही डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे। जैसे sin x plus y का होता है sin x plus cos y, sin x cos y plus cos x sin y, इसका फार्मूला होता है। cos x का होता है cos x plus y का होता है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, फार्मूला होता है इसका। अगला बच्चे पढ़ना है इसके टर्म में एंड देयर सिंपल एप्लीकेशन डिड्यूसिंग आइडेंटिटी लाइक द फॉलोइंग। आगे हम लोग देखते हैं किसकी किसके बारे में पढ़ना है। आगे यहाँ देखिए ये सब फार्मूले हैं, इसके फॉर्म में पढ़ना है tan x प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस माइनस वाई अपॉन 1 प्लस माइनस tan x tan y, cot x प्लस y का फार्मूला cot x माइनस y का, sin एल्फा प्लस माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 साइन 1/2 एल्फा प्लस माइनस बीटा कॉस 1/2 एल्फा प्लस माइनस बीटा, ठीक है। ये डिटेल से हम लोग लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी रिलेटेड टू sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x, इसका फार्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे, साथ ही साथ देखेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 11th में तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ क्लास 12th के कैलकुलस में काफी ये हेल्प करेगा। अगला है बच्चे यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट नंबर फर्स्ट में हम पढ़ेंगे 3 चैप्टर, पहला सेट्स, दूसरा रिलेशन और फंक्शन, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। अगला बच्चे यूनिट नंबर सेकंड जिसमें अलजेब्रा में पढ़ना है। अलजेब्रा में पहला टॉपिक है बच्चे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं, हम उसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ठीक है। तो नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे आपने पढ़ा होगा कि डी की वैल्यू 3 तरीके से हो सकता है, ग्रेटर देन 0, या डी की वैल्यू 0 के बराबर, या डी की वैल्यू लेस देन 0। तो ये 2 टॉपिक आपका इस केस में रियल रूट मिलता है। कैसा रूट मिलता है, रियल रूट मिलता है। लेकिन ये वो केस है बच्चे, इसी केस में जरूरत पड़ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बच्चे स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे रूट में -1, ठीक है, यहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, हम इसके कंसेप्ट को समझाएंगे। टू बी मोटिवेटेड बाय द इनएबिलिटी टू सॉल्व सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ भी सॉल्व करना है, लेकिन जितने भी सॉल्व करेंगे बच्चे वहां पे उस केस में डी की वैल्यू लेस देन 0 होगा। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होता है। अगला है बच्चे कि अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, फिर अरंगा प्लेन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे अगला है बच्चे कि यूनिट नंबर सेकंड में बच्चे दूसरा जो चैप्टर पढ़ना है वो है लीनियर इनइक्वालिटी, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका आपको यूज पढ़ना होगा क्लास 12th में ईएलपीपी में, जहां से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो बच्चे लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है, इसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन क्या होता है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। बच्चे जब एक वेरिएबल से होता है तो वो नंबर लाइन पे भी इसके सॉल्यूशन को दिखाते हैं, और साथ ही साथ एक प्लेन पे भी नंबर लाइन पे इसको दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्लास 12th में आपको मिल जाएगा। बच्चे चैप्टर नंबर 3 जो सेकंड यूनिट है उसमें चैप्टर नंबर 3 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसमें 2 पढ़ना है।
एक होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन, तो पढ़ना है बच्चे। अगला टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डेविएशन ऑफ फार्मूलाज फॉर NPR and NCR, इसका फार्मूले का प्रूफ कहां से आता है, ये कैसे कैसे होता है, एंड देयर कनेक्शंस, सिंपल एप्लीकेशन, इससे संबंधित जितने भी डेली लाइफ में जो आपके सामने जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें सिंपल एप्लीकेशन में। अगला बच्चे एप्लीकेशन जो सेकंड यूनिट है उसमें पढ़ना है आपको बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर नंबर 3, जिसका है बच्चे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, क्या होता है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल्स इंडाइसिस, पास्कल्स ट्रायंगल्स क्या होता है, सिंपल एप्लीकेशन पढ़ना है। इसमें कुछ टॉपिक पढ़ना है जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बाइनोमियल थ्योरम का जो पॉजिटिव इंटीग्रल्स इंडाइसिस जब होता है तो उसका हम लोग प्रूफ देखेंगे कैसे कैसे आता है। अगला पास्कल ट्रायंगल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन दोनों से संबंधित बच्चे सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है। अगला बच्चे यूनिट नंबर सेकंड में चैप्टर नंबर 5 सीक्वेंट एंड सीरीज अलजेब्रा का पार्ट है। सीक्वेंट एंड सीरीज जो क्लास आप 10th में पढ़ के आ रहे हैं एपी, तो यहाँ पे बच्चे एपी नहीं पढ़ना, एपी देखें, हाँ यहाँ दिया तो है, अर्थमेटिक मीन भी दिया है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है, तो अर्थमेटिक मीन केवल पढ़ना है, ठीक है। वैसे हम पढ़ा देंगे एपी, जीपी, एचपी। सीक्वेंट एंड सीरीज में अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है, जनरल टर्म ऑफ जीपी है, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी है, इनफाइनाइट जीपी है, एंड इट्स सम ज्योमेट्रिक मीन रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन एम एंड जीएम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बड़े ही डिटेल से एपी, फिर जीपी, फिर एचपी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे सिलेबस में बहुत ही कम टॉपिक दिया है, केवल जीपी पे ज्यादा इसका जोर दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेंगे, वैसे एपी भी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, एचपी पढ़ेंगे, टेलीस्कोपिक सीरीज होता है उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ये जीपी होता है, तो बहुत ही टॉपिक है। अगला है बच्चे यूनिट नंबर 3 जिसमें हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला टॉपिक पढ़ना है बच्चे स्ट्रेट लाइन जिसका एप्लीकेशन क्लास 12th में आपको मिलेगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेस, जो क्लास 10th में आप पढ़ के आएंगे वहां से हम लोग विशेष डिस्कस करेंगे बच्चे, ब्रीफ नॉलेज लेंगे 2 डायमेंशनल का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है एंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस कंसेप्ट पढ़ेंगे। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन जिसमें हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ेंगे। बच्चे एक और भी टॉपिक हुआ करता था इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल्स, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ा देंगे। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। स्ट्रेट लाइन बोले तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही बच्चे दूसरा जो चैप्टर पढ़ना होता है वो है कोनिक सेक्शन। पहला चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइन। सेक्शंस ऑफ कोन क्या होता है, सेक्शन ऑफ कोन को कट अलग अलग एंगल पे कट करके बच्चे सर्कल बनाते हैं, एलिप्स बनाते हैं, पैराबोला, हाइपरबोला ये बना लेते हैं। अब पॉइंट का कंसेप्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, एंड अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज डीजेनरेटेड केस ऑफ अ कोनिक सेक्शन। बड़ी ही डिटेल से इसको पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है एंड सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये सारी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। मतलब बोले तो कोनिक सेक्शन में बच्चे 4 टॉपिक ओवरऑल पढ़ना है, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ये सभी जो टॉपिक है बच्चे किसी कोन को अलग अलग डिफरेंट एंगल पे कट करके बनाए गए ये आपके डायग्राम है बच्चे। अगला टॉपिक है बच्चे आपका है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। क्लास 9th और 10th में आप पढ़ के आते हैं 2 डायमेंशन ज्योमेट्री जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बात करते हैं। यहाँ बच्चे क्लास 11th में हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है बच्चे। इसका एप्लीकेशन आपको क्लास 12th में मिलेगा, तो इसलिए क्लास 11th इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में क्या पढ़ना बच्चे, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या होता है इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 डायमेंशनल में। अगला बिटवीन 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये टॉपिक पढ़ना है। ये बता दें पहले कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। इसलिए इसको बड़े ही डिटेल से पढ़ना होगा क्लास 11th में। अगला टॉपिक है बच्चे वो है आपका कैलकुलस।
यूनिट नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलस से बच्चे क्लास 11th में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्लास 12th में यही 35 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इसलिए यहां से अगर यहां तक आप जाना चाहते हैं तो इसके कंसेप्ट को बड़े ही डिटेल से पढ़ना होगा। डिफरेंशिएशन के जो फार्मूले आते हैं उनका कंसेप्ट यहां से सीखना होगा। लिमिट क्या होता है, लिमिट के बारे में सीखना होगा। तो पढ़ना क्या बच्चे, लिमिट एंड डेरिवेटिव में डेरिवेटिव इंट्रोड्यूस्ड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ बोथ एज that of distance function and geometrically आइडियाज ऑफ लिमिट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, रेशनल फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है, रेशनल फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, रिलेट इट टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, और डेरिवेटिव ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। बच्चे क्लास 11th में कैलकुलस का वेटेज बहुत ही कम है, फिर बता रहा हूँ वेटेज बहुत कम है, लेकिन इसका वेटेज क्लास 12th में आपको बड़े स्तर पे मिलेगा 35 मार्क्स के लिए। ठीक है, अगला टॉपिक है बच्चे स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में ये लास्ट है। स्टैटिक्स में बच्चे दो टॉपिक पढ़ना है, पहला है आपका स्टैटिक्स और दूसरा प्रोबेबिलिटी। तो पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है क्या, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स में पढ़ना क्या है बच्चे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। क्लास 10th में, क्लास 9th में आप पढ़ के आ रहे हैं, क्लास 9th में पढ़ के आ रहे हैं अनग्रुप्ड डेटा, क्लास 10th में पढ़ के आ रहे हैं ग्रुप्ड डेटा। क्लास 11th में बच्चे स्टैटिक्स के अंदर आपको मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ना, फिर बता रहा हूँ इनडायरेक्ट तरीके से नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से पढ़ना है, डायरेक्ट तरीके से नहीं पढ़ना, मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ना, लेकिन पढ़ना क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है, यहाँ हमें पढ़ना क्या है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में पहला पढ़ना है बच्चे रेंज क्या होता है, मीन डेविएशन। फिर बताऊं, मीन नहीं पढ़ना, मीन डेविएशन पढ़ना है, लेकिन मीन बिना आप जाने मीन डेविएशन नहीं निकाल सकते। क्लियर है, तो मीन डेविएशन पढ़ना है, अबाउट मीन, अबाउट मीडियम। वेरिएंस पढ़ना है, क्या होता है, इंटर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा और अनग्रुप्ड डेटा। ये क्लास 9th और 10th पढ़ के आ रहे हैं, ये 9th में, ये 10th में। लेकिन यहाँ पढ़ना क्या है बच्चे, ये वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, अनग्रुप्ड डेटा और ग्रुप्ड डेटा का। क्लियर है। इसके साथ ही साथ बच्चे अगला जो चैप्टर है वो आपका यूनिट नंबर 5th में स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी में यूनिट जो है आपका दूसरा चैप्टर है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। इवेंट्स क्या होता है, इवेंट्स के टाइप पढ़ रहे हैं। अकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है, नॉट का कांसेप्ट क्या है, एंड का कांसेप्ट क्या है, आर का कांसेप्ट क्या है, ये सब पढ़ना है। एग्जॉस्टिक इवेंट क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पढ़ेंगे किसी प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है बच्चे, ये तब लगाया जाता है जब नॉन इक्वली लाइकली आउटकम्स का केस हो। इक्वली लाइकली आउटकम्स जो क्लास 10 में पढ़ के आ रहे हैं आप, वहां हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का जो आप फार्मूला पढ़ते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P इज इक्वल टू NE बाई NS, NE बाई NS। तो ये क्या है, समझिए बात को समझिए। ये जो आप पढ़ के आते हैं NE अपॉन NS, ये बच्चे लगता है इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में, लेकिन यहाँ पे एक्जियोमेट्रिक अप्रोच पढ़ना है। इसका मतलब एक्जियोमेट्रिक अप्रोच तब लगता है बच्चे जब इक्वली लाइकली आउटकम्स का केस ना हो। क्लियर है। तो इक्वली लाइकली आउटकम्स के केस में फार्मूला लगता है। क्लास 11th में ये फार्मूला काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पढ़ना है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, उसके कंसेप्ट को यहाँ इंक्लूड करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट का क्या होता है, एंड का कंसेप्ट क्या है, आर का कंसेप्ट क्या है, ये सब हम लोग बड़े डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बच्चे ये फिर बता दूं आपको, अगर इस चैनल से आप जुड़ते हैं तो आपको हम किस लेवल तक ले जाएंगे। तो देखिए, पहला आपके एनसीईआरटी के एक एक कंसेप्ट के साथ एग्जाम्पल के क्वेश्चन, एग्जाम्पल के साथ बच्चे उसके एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन हम कराएंगे। जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएंगे, तो बच्चे अगला जो लेक्चर हमारा होगा वो उसी चैप्टर का आर.एस. अग्रवाल का होगा, फिर उसके बाद आर.डी. शर्मा का होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पेपर में आते हैं, चाहे वो जेई का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, तो बच्चे जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन हो जाएंगे कंसेप्ट के साथ, उसके बाद हम आर.एस. अग्रवाल करा देंगे, आर.डी. शर्मा करा देंगे। बच्चे जब ये हो जाएगा तो हम बात करेंगे जेई मेंस, जेई एडवांस के साथ ही साथ एनडीए के क्वेश्चन, अदर कंपटीशन में जो क्वेश्चन आएंगे उनको कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़िए और 2026 और 27
को बेहतर अगर बनाना चाहते हैं बच्चे, अपने करियर को एक नई आयाम देना चाहते हैं, तो चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर बच्चे हम समय समय पर लेकर आते रहेंगे और हमारा टाइम टेबल जो होगा बच्चे वो नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस कर देंगे। एक फिक्स टाइम पे हमारा क्लास होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको बढ़ाइए। थैंक यू।